हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लांट प्रोफेशनल पीपीपी। आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे बीओई थ्योरी पेपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में सेट 5। इससे पहले सेट 1 टू सेट 4 का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं ये कंप्लीट सीरीज का वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीओई के एमसीक्यू के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है डी एरिएटर इज ए डैश टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ऑप्शन ए में है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन बी में है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन सी में है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन डी में है सिंगल स्टेज इवापोरेटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप heat exchanger. Now there are many types of deaerator, but commonly direct contact tray type deaerator ज़्यादा यूज होता है। So right option is option C, direct contact type heat exchanger। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following will be ideal for heat transfer in a heat exchanger? So heat exchanger के लिए ये कौन सा सबसे आइडियल है? तो ऑप्शन ए में है हॉट वाटर, ऑप्शन बी में है सुपरहीटेड स्टीम, ऑप्शन सी में है सैचुरेटेड ड्राई स्टीम, ऑप्शन डी में है वेट स्टीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैचुरेटेड ड्राई स्टीम। सो इसका रीजन क्या है ना, ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा सैचुरेटेड ड्राई स्टीम प्रेफर होता है ओवर सुपरहीटेड स्टीम, and also superheated steam is much less effective at transferring heat than dry saturated steam at same pressure, so saturated dry steam is prefer। तो चलिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। फॉर कोल फायर्ड सिस्टम द फ्लेम लेंथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ऑप्शन ए में है मॉइस्चर, ऑप्शन बी में है वोलाटाइल मैटर, ऑप्शन सी में है एस कंटेंट, ऑप्शन डी में है फिक्स्ड कार्बन। Now flame length is influenced by coal-fired system is volatile matter। B, कोल के अंदर volatile matter प्रेजेंट रहता है 20 to 35% जैसा। सो ये क्या करता है ना, इट इंक्रीज फ्लेम लेंथ एंड इट्स हेल्प इन इजियर इग्निशन ऑफ कोल। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, volatile matter। तो चलिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है ना, which section of ASME deals with recommended guidelines for the care of power boiler? ऑप्शन ए में है सेक्शन 4, ऑप्शन बी में है सेक्शन 6, ऑप्शन सी में है सेक्शन 5, ऑप्शन डी में है सेक्शन 7। सो इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन 7। एज पर सेक्शन ऑफ ASME बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड्स BPVC सेक्शन 7 पे आपको गाइडलाइंस दिया गया है ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ पावर बॉयलर के बारे में। तो ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेक्शन 7। तो अभी क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेते हैं, व्हिच एनडीटी मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू चेक फॉर इंटरसर्फेस डिफेक्ट व्हेन थिकनेस इज हाई। तो ऑप्शन ए में है MPT, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ऑप्शन बी में है PT, पेनिटेंट टेस्टिंग, ऑप्शन सी में है UT, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ऑप्शन डी में है ET, एडी करंट टेस्टिंग। ये सभी एनडीटी मेथड है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में व्हेन थिकनेस इज हाई, UT, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और RT। ठीक है, तो यहाँ पर RT नहीं है तो ये UT होगा, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल 2015 थर्मल पावर यूनिट्स आफ्टर 1 जनवरी 2004 to up to 31 December 2016 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx शुड नॉट मोर देन, ऑप्शन ए में है 100 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ऑप्शन बी में है 300 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब, ऑप्शन सी में है 600 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब और ऑप्शन डी में है 900 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब। तो जो प्लांट 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2016 के बीच में कमीशनिंग हुआ है तो उसका नॉक्स का लिमिट है ऑप्शन बी 300 mg पर
नॉर्मल मीटर क्यूब। तो इसका राइट ऑप्शन है 300 mg पर नॉर्मल मीटर क्यूब। सॉक्स एंड नॉक्स के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो उसमें एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको नॉक्स, सॉक्स एंड जो पार्टिकुलेट मैटर है वो थर्मल पावर प्लांट में उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द मटेरियल यूज्ड इन वाटर वाल्व ऑफ बॉयलर इज, ऑप्शन ए में है कार्बन स्टील, ऑप्शन बी में है एलॉय स्टील, ऑप्शन सी में है स्टेनलेस स्टील एंड ऑप्शन डी में है कास्ट स्टील। तो वाटर वॉल के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो है कार्बन स्टील। ये नॉर्मली SA210 ग्रेड A1 यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। Which of the following is used for controlling pressure in a natural draft furnace? ऑप्शन ए में है फोर्स ड्राफ्ट फैन, ऑप्शन बी में है इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, ऑप्शन सी में है डैम्पर्स और ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये नेचुरल ड्राफ्ट है तो आपका जो डैम्पर्स है वही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में है 1% ऑफ द फ्यूल इज सेव्ड इन ए बॉयलर फ्यूल कंजक्शन इफ द फीड वाटर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन ए में है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में है 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी में है 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी में है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक थंब रूल है कि 1% ऑफ द फ्यूल इज सेव्ड इन बॉयलर फ्यूल कंजक्शन इफ द फीड वाटर टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी ये सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। द वर्किंग मीडिया इन ए थर्मोकम्प्रेसर इज, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी कंप्रेस्ड एयर, ऑप्शन सी स्टीम एंड ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर ऑयल। तो वर्किंग मीडिया इन ए थर्मोकम्प्रेसर क्या है? तो ऑप्शन सी स्टीम होगा। थर्मोकम्प्रेसर क्या है ना? थर्मोकम्प्रेसर इज अ डिवाइस यूज टू बूस्ट लो प्रेशर स्टीम टू हाई प्रेशर स्टीम फॉर रीयूज इन मल्टीपल एप्लीकेशन। सो थर्मोकम्प्रेसर का वर्किंग मीडिया है स्टीम। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए मेरे वीडियो पे, क्योंकि आपका कमेंट्स और लाइक से मुझे पता चलेगा मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।